करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आज हम करेंगे पोजीशनिंग के बारे में। तो हम इसको पोजीशन ही लिख देते हैं, फाइल का नाम पोजीशन डॉट HTML। ठीक है, समझना पहले फिर बाद में बनाना है। सबसे पहले हम बॉलर प्लेट लगाएंगे। ठीक है, और बॉलर ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे पोजीशनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। पोजीशन ऑफ बॉक्स, ठीक है, या एलिमेंट। तो सबसे पहले तो हमें डिव बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक बॉक्स बनाया हमने। देखो, एक डिव बनाते हैं, मान लीजिए #ID के साथ आउटर बॉक्स। एक बनाते हैं आउटर बॉक्स, आउटर बॉक्स। और आउटर बॉक्स, देखो एक बॉक्स बन गई, आउटर बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर हम एक बना लेते हैं और इनर बॉक्स, या बॉक्स वन लिख देते हैं इसको। बॉक्स वन आउटर बॉक्स के अंदर है। ठीक है, ऐसे बॉक्स वन। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम बॉक्स वन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेके जाएंगे सबसे पहले स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम ID ले रहे हैं आउटर बॉक्स, ऐसे ही लेते हैं। आउटर बॉक्स को हम क्या करते हैं, विड्थ और हाइट दे देते हैं। ठीक है, एक हाइट दे दें, हाइट दे दें मान लीजिए 200 पिक्सल। और एक हम विड्थ दे देते हैं इसको, वो भी हमने दे दी 200 पिक्सल। और देखने के लिए हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, मान लीजिए रेड। ये इतना बड़ा बॉक्स है। ठीक है, अब आते हैं हम बॉक्स वन के अंदर। तो बॉक्स वन के लिए देखना है, तो इसको भी सेम प्रॉपर्टी दे देते हैं। एक हाइट दे देते हैं और एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, बस इसको जो विथ हाइट है वो चेंज कर देते हैं 100। बिल्कुल चेंज करेंगे तभी नजर आएगा आपको, नहीं तो नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको नजर नहीं आएगा, तो चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। और मैंने आपको बताया था कि हम एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। वेक्टर ले लेते हैं, स्टार लगा के, जो तो हम यहाँ क्या लगते हैं, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग जो है, बॉक्स साइजिंग क्या रखते हैं हम, रखते हैं बॉर्डर बॉक्स। बताया था, बॉर्डर बॉक्स जो एक्स्ट्रा जो मार्जिन वगैरह है वो हमारा खत्म हो जाए, और बॉक्स साइज है, और ये जो एक्स्ट्रा जो स्पेस आ रहा है यहाँ पर ऊपर नीचे है ना बॉक्स का, इसके लिए हम ऐसा करते हैं बाय डिफॉल्ट सभी का मार्जिन जो है हम 0 कर देते हैं। भी जब तक हम देना तब तक नहीं आना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, पैडिंग। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो हम स्टार्टिंग में डिफाइन करते हैं, जब भी मार्जिन पैडिंग 0 0 है, जब तक हम देना तब तक ना आए। तो सब खत्म हो गया ना, वो बॉर्डर चिपक गया सारा सबसे। अब हम पोजिशनिंग पढ़नी है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं पोजीशन का क्या होता है। हम बॉक्स वन पे आ जाते हैं। तो बॉक्स वन पे हम बात करते हैं एक बार, पोजीशन। पोजीशन जो है ना, कितने टाइप की पोजीशन होती है, देखो चार, ये 5 टाइप की पोजीशन आपको बता रही है ऑटोमेटिक। एब्सोलूट, फिक्स्ड, रिलेटिव, स्टैटिक और स्टिकी। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय डिफॉल्ट वो स्टैटिक होती है। अभी जो आपको मिली हुई है ना, वो मिली हुई है स्टैटिक, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। ये बाय डिफॉल्ट है जो आपको मिलती है स्टैटिक। आप दो और चाहे ना दो, जहां आएगा वो वहीं जहां रखना है वहीं आएगा। लेकिन उसको चेंज करना चाहते हो तो पोजीशन पहले हम मान करते हैं चेंज, रिलेटिव करते हैं। ठीक है, अब रिलेटिव करने, अब अभी भी कुछ नहीं हुआ, वो अपने आप ओवरराइड हो गया ना। अगर मैं इसको नहीं हटाता हूँ, हटाऊं या ना हटाऊं, नीचे चेंज कर दिया ना रिलेटिव, तो रिलेटिव चल रहा है। अब स्टैटिक तो खत्म हो गया, वो ओवरराइड हो गया ना। हाँ, पर ये है कि गुड प्रैक्टिस ये होती है कि ये नहीं लग रहा तो हटा दो। अभी हम अनकमेंट कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब रिलेटिव में फर्क तो कुछ पड़ा नहीं।
ये बॉक्स वन में तो चल रहा है, बॉक्स वन में तो डाल रहा हूँ मैं। प्रॉपर्टी बॉक्स वन में चल रही है तो बॉक्स में बॉक्स वन को जाएगी। अब मैं पहले डाल रहा हूँ प्रॉपर्टी लेफ्ट। मैंने लेफ्ट लिखा, लेफ्ट लिख दिया मैंने, 20 पिक्सल कर दिया, तो देखो क्या होगा। क्या हुआ बताओ, ये 20 पिक्सल क्या हो गया, लेफ्ट मूव हो गया। आपने कहा जी इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, टॉप से। वही ना, वो बताता हूँ मैं बताता हूँ क्या फर्क होगा। देखो टॉप से लेफ्ट राइट, ठीक है ना, और टॉप एंड बॉटम। टॉप से हमने ले लिया यही 20 पिक्सल, ये देखो नीचे आ गया। यहाँ समझने वाली चीज क्या है, रिलेटिव क्या कहता है। रिलेटिव कहता है कि हमने जो बॉक्स वन है ना इसको रिलेटिव बना दिया है। रिलेटिव अब इसको हटा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे एक बार एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ पे। ये कमेंट किया, अब मैं स्टैटिक कौन करता हूँ, कुछ फर्क आएगा नहीं आएगा। स्टैटिक पे लेफ्ट और राइट टॉप बॉटम वाली प्रॉपर्टी नहीं लगती क्योंकि स्टैटिक है। स्टैटिक में जहां उसको बनाया गया ना एचटीएमएल के थ्रू, वो वहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने इसको रिलेटिव किया, हमने कहा कि आपकी जो खुद की पोजीशन है, जहां इसकी खुद की स्टैटिक पोजीशन है ना, उससे 20 पिक्सल तो लेफ्ट कर दो, और 20 पिक्सल कहां से ले लो, टॉप से ले लो। भाई हम अपनी चीजों को जैसे चाहे रखना चाहे हम रख सकते हैं ना, अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट करने का तरीका है ये, ठीक है। अब मान लो एक तरीका, एक चीज और है, वो है एब्सोलूट। वो क्या है, एब्सोलूट। एक पोजीशन पढ़ते हैं हम, पोजीशन एब्सोलूट। क्या आपको भी फर्क नजर आया, नहीं आया, अभी नहीं आएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, रिलेटिव को हट, आपको भी सर हो सकता है प्रोवाइड चल रही हो, मान लो ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, तो एब्सोल्यूट रिलेटिव आपको एक जैसी नजर आ रही है अभी, ठीक है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, ये तो फिर भी बीच में रुको एक मिनट, रुको सही, अभी हम आउटर बॉक्स जो है, आउटर बॉक्स में प्रॉपर्टी लगाते हैं। आउटर बॉक्स को हिलाते हैं और इसकी पोजीशन करिए रिलेटिव, और इसको हम लेंगे, लेफ्ट में लेंगे 35 पिक्सल। ये देखो मूव हो गया था, अब आउटर बॉक्स पूरा मूव हो गया ना, ठीक है। और इसी को मैं बॉटम और टॉप से ले लेता हूँ 50 पिक्सल। चलिए, अब देखो यहाँ पे ये रिलेटिव है, और यहाँ पे हमने इसको लेफ्ट राइट दे रखा है, ठीक है। क्या होता है जब हम बात करते हैं रिलेटिव की, रिलेटिव का मतलब होता है अपनी पोजीशन से, वो जहां पर है ना उसकी खुद की पोजीशन से मूव करना, उसको बोलते हैं रिलेटिव। लेकिन अगर हम बात करते हैं किससे, उसके पेरेंट से, कि पेरेंट से हमने लेना है। अभी इस केस में बॉक्स वन का पेरेंट कौन है, आउटर बॉक्स। तो इसलिए यहाँ पे रिलेटिव और एब्सोल्यूट में कोई फर्क नहीं पड़ा, रिलेटिव और एब्सोल्यूट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका पेरेंट आउटर बॉक्स ही है, और उसकी खुद की पोजीशन भी क्या है, वहीं पर है। अगर मान लीजिए हम, क्योंकि जहां बॉक्स मूव करेगा आउटर बॉक्स, वहां बॉक्स वन भी उसके अंदर है, तो वो भी तो मूव करेगा साथ साथ, बॉक्स वन उसके साथ मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स और बना दूं बाहर आउटर बॉक्स के, सेम बॉक्स बना देते हैं, और इसको नाम देते हैं हम, अब बाहर बॉक्स टू दे देते हैं, जो बाहर बना रहा हूं मैं, ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने बॉक्स टू, ठीक है। अब ये देखो बाहर गया है। अब इसकी जो बॉक्स टू की प्रॉपर्टी है यहाँ पर, नहीं अब जा सकता है, मैं बाहर बनाना चाह रहा हूँ ना समझाने के लिए, ठीक है। मैं बॉक्स टू को बाहर लेना चाह रहा हूँ, हैश लगा दें आगे। और ये वाली जो बॉक्स की जो प्रॉपर्टी है ना, ये हाइट विथ और ये एक बार के लिए यहाँ पे लगा देते हैं, और इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है जी, ये कर दिए। अब एक बार दोबारा से देखते हैं, देखो ये वाली पोजीशन हटा दी, तो लेफ्ट राइट काम ही नहीं करेगा। ये देखो कहाँ गया ये, देखो आपको इसको लेफ्ट देखो पूरा हटा देता हूँ। ये बॉक्स वन आउटर बॉक्स के अंदर बना था स्टार्टिंग से,
तो पूरा बॉक्स तो मूव कर रहा है, देखो मैं दोबारा से हटा के फिर लगा के दिखाता हूँ। ये पोजीशन यहाँ पे हटाई, ये लेफ्ट, लेफ्ट से राइट तभी चलेगा जब वो पोजीशन होगी, अगर वो स्टेटिक ही है वो, इसका कोई मीनिंग नहीं है अभी। ठीक है, ध्यान रखना, लेफ्ट और टॉप तभी लगेगा जब आपने पहले से पोजीशन डिफाइन की होगी, तभी एप्लीकेबल है, अगर लेफ्ट और टॉप बॉटम राइट नहीं चलेंगे। अब देखो यहाँ पर, ये देखो बॉक्स टू वहीं का वहीं है, अभी स्टेटिक है, अब मैं सिर्फ आउटर बॉक्स को मूव कर रहा हूँ, देखो मूव हो गया। क्या बॉक्स टू हिला? नहीं हिला। बॉक्स टू क्यों नहीं हिला? क्योंकि वो स्टेटिक है, जहां एचटीएमएल ने जहां उसको बनाया है वो वहीं का वहीं है। लेकिन अगर यही पोजीशन मैं बॉक्स टू को देता हूँ, अब बॉक्स टू पे काम करना, क्योंकि बॉक्स टू का कोई पेरेंट नहीं है, बॉक्स टू का पेरेंट थोड़ी है कोई, बॉक्स वन का तो पेरेंट है, आउटर बॉक्स, बॉक्स टू तो डॉक्यूमेंट के अंदर है, सीधा एचटीएमएल के अंदर है, बॉडी के अंदर है। तो यहां अगर मैं पोजीशन देता हूं इसको रिलेटिव, अभी रिलेटिव देता हूँ, ठीक है, और अब इसको मैं करता हूँ लेफ्ट, लेफ्ट करता हूँ मान लो 50 पिक्सल, ये लो, अपनी जगह से कहाँ हो गया वो, फिर आगे चल गया अपनी ही जगह से, ध्यान रखना किस जगह से, अपनी जगह से। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, इसकी टॉप भी ले लेते हैं। टॉप से ले लिया मान लीजिए हमने 60 पिक्सल, ये 50 पिक्सल नीचे आ गया, अपनी पोजीशन से 60 जगह नीचे आ गया। लेकिन अगर इसी पोजीशन को, अब देखना जरा, इसी पोजीशन को अगर मैं बना दूं एब्सोलूट, तो कहाँ गया ये, ऊपर। अब आया समझ रिलेटिव और एब्सोलूट में क्या फर्क है? नहीं आया होगा अभी, अब बताता हूँ। रिलेटिव का मतलब था अपनी जगह से हिलना। आज हम यहाँ बैठे हो, मैं कह रहा हूँ अपनी पोजीशन से दो, टू स्टेप लेफ्ट हो जाओ तो आप दूसरे लेफ्ट हो जाओगे, टू थ्री स्टेप आगे आ जाओ तो सीधा आगे हो जाओगे, इसको बोलते हैं रिलेटिव। लेकिन मैं आपको कहूँ आप एब्सोलूट हो जाओ, और आपका पेरेंट कौन है, ये रूम है, ये रूम आपका पेरेंट है, और वो कॉर्नर पॉइंट आपका ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं कहूँ टू स्टेप हो जाओ, तो टू स्टेप कहाँ जाओगे, उसके अकॉर्डिंग आप टू स्टेप पे जाओगे, उस कॉर्नर पॉइंट के अकॉर्डिंग टू स्टेप कहाँ जाओगे, लेफ्ट, और थ्री स्टेप क्या जाओगे, फॉरवर्ड। तो अगर आप अपने पेरेंट के हिसाब से पोजीशन को चेंज कर रहे हो तो होता है एब्सोल्यूट, अगर आप अपने हिसाब से चेंज कर रहे हो तो होता है रिलेटिव। देखो जैसे ही मैंने बॉक्स को, तो मैं दिखाता हूँ आपको, अगर 50 60 को कम करता हूँ, देखो 10 करता हूँ, तो दिखाई देगी, ये देखो। टॉप में हटा भी दूं देखो, तो क्या होने वाला है, ये रिलेटिव, देखो क्या होगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमने ये टॉप लगाया 10, ये ऊपर से 10 10 पिक्सल पे है, ऊपर से 10 है ना, इसका पेरेंट कौन है, बॉडी जो है। बॉक्स टू का पेरेंट कौन है, बॉडी। बॉक्स वन का पेरेंट कौन है, आउटर बॉक्स। तो जब हम रिलेटिव करते हैं या बॉक्स के अंदर, इसके लिए बॉक्स के वन के लिए, तो आप चाहे एब्सोल्यूट लगाओ चाहे रिलेटिव लगाओ, तो आंसर क्या रहेगा, सेम, क्योंकि एब्सोल्यूट में भी उसका पेरेंट है, अपनी रिलेटिव का मतलब अपनी पोजीशन, तो आप उसकी अपनी पोजीशन और एब्सोल्यूट के केस में क्या रहेगा, यार सेम रहेगा। लेकिन बॉक्स टू का पेरेंट कौन है, बॉक्स टू का पेरेंट है बॉडी, दैट, तो बॉडी के हिसाब से चलेगा, बॉडी हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है कॉर्नर से, लेफ्ट कॉर्नर से, लेफ्ट कॉर्नर से 60 पिक्सल इधर आया और टॉप से 10 चला गया, अपनी जगह छोड़ के। जहां उस पेज पे देखिए, ये मोबाइल है, इस मोबाइल को आपको इस रूम में कहीं भी रखना है तो आप रख दो, या तो टेबल के अंदर रखोगे तो ये हो जाएगा रिलेटिव टेबल के अकॉर्डिंग, अगर रूम के अकॉर्डिंग रखोगे तो क्या हो जाएगा वो, एब्सोल्यूट। अब क्लियर है बात? तो ये बॉक्स मॉडल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको शुरू से बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। पहले हमने बॉक्स के बारे में सीखा, सिलेक्टर सीखे, बेसिक सिलेक्टर से काम कर रहे हैं अभी हम, एडवांस सिलेक्टर कोई नहीं लिया हमने, ठीक है ना, कोई ग्रुप नहीं बनाया अभी, हम सिंपल सिलेक्टर ले रहे हैं। सिलेक्टर लेकर के हमने स्टाइल शीट को लगाना सीखा, तीनों मेथड सीखे स्टाइल शीट को लगाने के। उसके बाद हमने बॉक्स मॉडल को समझा, मार्जिन, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर, और उसके बॉर्डर के बारे में। उसके बाद हमने फ्लोटिंग पढ़ी, फ्लोट कैसे करता है, और उसके बारे में पढ़ा हमने किसके बारे में, इनलाइन होता है और एक डिस्प्ले होता है आपका ना, सॉरी इनलाइन होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो ब्लॉक एलिमेंट
पूरी जगह लेता है, तो फ्लोट करने से क्या होता है, वो दूसरों की जगह छोड़ देता है। तो उसके सामने क्लियर प्रॉपर्टी लगी, जिसपे हमने, अगर हम किसी को फ्लोट नहीं करना चाहते तो उस पर क्लियर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्लियर बोथ, वो भी लेफ्ट राइट दोनों तरफ से वो नहीं लगेंगी। ठीक है, वो करंट ऊपर नहीं जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं पोजीशनिंग के बारे में, क्योंकि हमें सबसे बड़ी बात है कि हम कोई चीज कहीं रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग वेब पेज के, तो कैसे रखेंगे, तो पोजीशन इंपॉर्टेंट होता है। बाय डिफॉल्ट स्टैटिक पोजीशन होती है। उसके अलावा दो मेन पोजीशन हम यूज करते हैं, एक करते हैं एब्सोल्यूट, एक करते हैं रिलेटिव। एब्सोल्यूट में अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग वो मूव करता है, और रिलेटिव में अपने एक पोजीशन से मूव करता है। ये दो बातें ध्यान रखनी। बॉक्स वन का पेरेंट जो है वो आउटर बॉक्स है, इसलिए यहाँ पे एब्सोल्यूट लगाओ या रिलेटिव लगाओ, आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, कि वो सेम ही रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन बॉक्स टू का पेरेंट बॉडी है, इसलिए बॉडी के हिसाब से मूव कर रहा है, वो बॉक्स आउटर बॉक्स के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रहा। ठीक है भाई हर्षद, क्लियर है बात। अब तीसरी, ये हो गया दो। अब लेकिन बॉक्स टू को अब हम एक और प्रॉपर्टी देते हैं, और वो हमारी है, एक मिनट इसको मैं रख देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, वापस चला गया अपनी जगह पे, देखो। ठीक है, और एक पोजीशन और लगा लेते हैं, और वो हमारी है कौन सी, देखो एब्सोल्यूट पढ़ ली, फिक्स्ड, एक है फिक्स्ड, एक है स्टिकी। तीन पढ़ लिया हमने ना, स्टैटिक पढ़ ली, रिलेटिव, अब फिक्स्ड और स्टिकी। फिक्स्ड की बात करता हूँ, मानो फिक्स कर दिया, ये यहाँ फिक्स्ड हो गया। ठीक है, नहीं आएगा समझ अभी, अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं आएगा। एक काम करते हैं हम ना एक बॉडी ले लेते हैं, एक यहाँ पे टैग, देखो बॉडी टैग लगा रहा हूँ मैं। बॉडी भी तो सेक्टर ले सकते हैं, और बॉडी को ना हाइट, इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। हाइट कर दी मैंने 1000 पिक्सल, देखो क्या होगा इससे। 100 नहीं है, 1000, देखो 1000 पिक्सल करने से क्या होगा, ये स्क्रॉलिंग हो गई। अब ये पेज की विड्थ बढ़ गई है, ये देखो नीचे तक पेज चला गया अभी। लेकिन बताओ, बॉक्स टू हिला, पेज मूव हो रहा है ना, बॉक्स टू मूव हो रहा है, वो फिक्स पोजीशन पे। आपने कभी वेबसाइट में देखा होगा इस तरीके से, नीचे ना यहाँ पे टॉप का आइकन होता है, या व्हाट्सएप का चैट का आइकन होता है, जो फिक्स रहता है कॉर्नर पे। देखो मैं इसको वो सेट करके दिखाता हूँ, बॉक्स टू को। ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट की जगह हम इसको कर देते हैं, देखो यहाँ पे राइट, ये राइट चला गया। और टॉप की जगह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो बॉटम, नीचे चला गया। और राइट में भी इसको 10 10 कर देते हैं, ये देखो। अब आपकी पूरी वेबसाइट ऐसे मूव करेगी, लेकिन बॉक्स टू मूव नहीं करेगा। है बढ़िया चीज, ठीक है ना। ये इसको, ये किसकी वजह से है, फिक्स्ड की वजह से। एक होता है स्टिकी। स्टिकी में क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो टिकी, टिकी में क्या है देखो, एक मिनट, अभी कुछ नहीं चल रहा इसमें, ठीक है ना। अब बताना क्यों नहीं चलता, देखो स्टिकी पोजीशन में, स्टिकी का मतलब क्या है, ये फिक्स्ड हटा दो, इसकी ना आ, ये प्रॉपर्टी भी हटा देते हैं, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं टॉप। देखो, क्या आपको कुछ नजर आया चेंज, नहीं आया। लेकिन अब देखो, अब मैं पेज को ऊपर लेके जा रहा हूँ, देखो क्या होगा, क्या हुआ बताओ, कौन बताएगा क्या हुआ। सर ये ऊपर मतलब जादू देखो ये ऊपर जब जा रहा है ना, जब जब ये खुद कहाँ पहुंचा, टॉप से 10 पिक्सल पे पहुंचा। देखो अभी नीचे है, ये ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अब इसकी पोजीशन टू 10 पिक्सल हो गई। अब ये ऊपर नहीं जाएगा, अभी यहाँ चिपक जाएगा ये, अब बाकी सब तो जाएगा, ये नहीं जाएगा। समझ रहे हो बात, कई बार चीजें ऐसी कि हम चाहते हैं हमारा डिजाइन दिखाई दे पूरा, लेकिन ये ऊपर जाए तो सही चले। लेकिन ये ना हमें फिर भी दिखाना ही है। ये हम यूज करते हैं मेन्यू में, नैव बार में बहुत करते हैं। ये साइड चलती है, नैव बार ऊपर वहां रुक जाता है कोई चीज, ये रुक जाएगी ऊपर टॉप पे। आई बात समझ, स्टिकी, ये क्या है हमारी, स्टिकी है, स्टिकी है। अभी तक तो अपनी पोजीशन पे ही है, लेकिन जब वो पेज मूव होते होते अपनी पोजीशन पे पहुंचेगा टॉप पे, तो वो क्या होगा, वहां पे स्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार पोजीशन है मेन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट,
फिक्स्ड और स्टिकी। तो बाय डिफॉल्ट होता है स्टैटिक। 5 टाइप की पोजीशंस होती है। तो इस तरीके से हम अपने बॉक्स मॉडल के अंदर अपनी बॉक्स को, अपने कंटेंट को जैसे चाहें हम अरेंज कर सकते हैं। डन। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आपको नोट्स भी दिए हुए हैं, मैं नोट्स भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। इसमें ये सारा जो भी मैंने आपको बताया है ये सब लिखा हुआ है। ये देखो, पोजीशनिंग के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। और देखो, स्टैटिक पोजीशन के बारे में लिखा हुआ है क्या होती है, रिलेटिव कैसे वर्क करेगा, एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप उसको टाइप कर सकते हो खुद। लेफ्ट कैसे वर्क करता है रिलेटिव में, कैसे करेगा, सारा कुछ बता दिया मैंने। ठीक है। ये देखो, बॉक्स वन ओरिजिनल बॉक्स, बॉक्स टू मूव कर रहा है अपनी पोजीशन से। ठीक है, रिलेटिव। पेरेंट की फिक्स पोजीशन, जहां आप उसको फिक्स करोगे फिक्स करता। हाँ, इसमें एक चीज और होती है, जी इंडेक्स। जी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मैं बताता हूँ क्या चक्कर है। आपने कहा कि सर ये ग्रीन बॉक्स तो रहेगी, लेकिन रेड बॉक्स ऊपर होना चाहिए, ग्रीन बॉक्स पीछे होना चाहिए। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, आप ग्रीन बॉक्स को पीछे रखना चाहते हो रेड बॉक्स के। ये स्टिकी तो चलो समझ में आ गया कि ये ऐसे स्टिकी हो गया, पर ये पीछे होना चाहिए। तो इसके लिए ना एक प्रॉपर्टी होती है जी इंडेक्स। आप जिसकी जी इंडेक्स ज्यादा होती है, जैसे एक बात हो, एक कॉपी है, नोटबुक है, 1 9 3 4, ये क्या है, जेड के ऊपर। हाइट जो होती है किससे वेरी करती है, जेड से। 3 वेरिएबल होते हैं मैथ्स के अंदर, एक एक्स एक्स, एक वाई और एक जेड। एक्स और वाई तो होते हैं प्लेन में, तो जेड कहा जाता है वर्टिकल। वर्टिकल। अब मैं कहूँ कि ये वो जो मोबाइल है इसकी हाइट कितनी है, पोजीशन कितनी है, तो मैं कहूंगा कि इससे तो है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 यूनिट मान लो। उधर से है 20 यूनिट, तो ग्राउंड से कितना है वो 4 यूनिट। तो ये जो ग्राउंड से 4 यूनिट है, ये क्या है, ऊपर रखा हुआ है, टेबल के ऊपर है भाई। हम इसको नीचे रखना चाहे तो ऐसे दिखाई देगा आधा, मतलब जो आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा पीछे रख दूंगा तो आपको मोबाइल आधा दिखाई देगा ना। ये बैकग्राउंड में चला गया, तो किसको ऊपर किसको नीचे रखना है, वो कौन डिसाइड करता है, जी इंडेक्स। जिसकी जी इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी वो ऊपर आएगा, जिसकी जी इंडेक्स की वैल्यू कम होगी वो नीचे जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, या तो बढ़ा दें या घटा दें ग्रीन बॉक्स की। एक बार घटा के देखते हैं, ठीक है। जी इंडेक्स लगाते हैं, देखो। देखो बाय डिफॉल्ट तो उसकी कितनी है, 0। मैं यहाँ पे -1 लगा के देखता हूँ, ये देखो पीछे चला गया। बाय डिफॉल्ट 0 है ना। एक तो ये तरीका हो गया, नेगेटिव कर दिया नीचे चली गई। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, देखो। रेड वाला बॉक्स कहाँ है मेरा, उसकी ज्यादा कर दी। हाँ बिल्कुल सही, आउट ऑफ बॉक्स की ज्यादा कर दो। जी इंडेक्स इसकी कर दी हमने 1। बाय डिफॉल्ट तो 0 है, अब 0 तो 1 हो गया। आप इसको जरूरी नहीं कि 1 करना है, आप 1000 लिख दो चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन सिर्फ ये है कि किसका नंबर ज्यादा है। अब देखो ये, अब मेरे को बताओ चलो, यही जी इंडेक्स है, अगर मैं बॉक्स वन को दूं, देखो अभी बॉक्स वन को कुछ नहीं दिया हुआ, है ना, क्या चलेगा, बताओ। जी इंडेक्स मान लो जो दिया 10, क्या हुआ, कुछ हुआ। हाँ सर, उसकी ज्यादा है सर, आउटबुक। ज्यादा तो ऊपर होना चाहिए ना, उल्टा सी कम है ना, तो नीचे चला जाना चाहिए ये तो। नीचे नहीं गया ना, लेकिन क्यों नहीं गया पता है, क्योंकि आपने कोई पोजीशन डिफाइन ही नहीं करी, ये फिक्स्ड पोजीशन पे है। आप पहले कोई इसकी पोजीशन को रिलेटिव बनाओ या फिर बनाओ, बनाना पड़ेगा आपको। मान लो रिलेटिव बना दिया। अच्छा वो आउटर है ना, अच्छा उसके अंदर है ना वो तो उसके अंदर तो साथ ही चलेगा। 2 बॉक्स आगे पीछे होंगे तो जाएगा ना वो तो। मान लो एक बॉक्स और बनाते हैं, तीसरा बॉक्स और बनाए, तीसरा बॉक्स और बनाते हैं। इस तरह बॉक्स 2 ही रहने देता हूँ, नहीं बॉक्स 3 प्रॉपर्टी अलग चलेगी। बॉक्स 3 लिया, और हम बॉक्स 3 वाली जो प्रॉपर्टी है ना सेम रख लेते हैं अभी, इसकी ऐसे। और ये मैं बॉक्स 3 को ना चेंज, ये देखो, कलर इसका कर देते हैं चेंज, कोई और।
ये देखो। ठीक है। अभी देखो बॉक्स टू तो अभी क्या चल रहा है। अच्छा बॉक्स थ्री स्टैटिक में चला गया, ओके। कोई नहीं, वो मैंने ना नंबरिंग चेंज कर दी उल्टा। देखो, वापस से ठीक कर देता हूँ। बॉक्स वन, बॉक्स टू और बॉक्स थ्री। हाँ ठीक तो है, हाँ जी। ये देखो ये पोजीशन चल रही है। बॉक्स थ्री जो है ना, ये हमारा स्टिकी हो गया है। ये दोनों स्टिकी हो गए ना, तो इसलिए दोनों उसके ओवरराइड हो गया है। इसको हटा देते हैं एक बार। ये देखो, ये 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 देखो। जो मैं धीरे धीरे लेके जाता हूँ, देखो। देखो अब ब्लू वाला उसके पीछे से जा रहा है। ब्लू वाला कहाँ जा रहा है, उसके पीछे से। ब्लू को ऊपर रखना है अपने। तो क्या करना पड़ेगा बताओ। नेक्स्ट उसका बढ़ा देंगे। हाँ जी, बढ़ा दें। ये बढ़ा दूं इसका। -1 की जगह इसको कर देता हूँ 3 कर देता हूँ। लेकिन इसकी पोजीशन भी तो देनी पड़ेगी, एब्सोल्यूट या रिलेटिव। ठीक है ना। और हाँ, इसको एब्सोल्यूट कर देते हैं, चलो। ये देखो, आप देखो आप। ये एब्सोल्यूट में ऊपर चला गया उधर। ऊपर चला गया ना टॉप से। अगर मैं रिलेटिव करता तो अपनी पोजीशन से जाता ना। मैंने अपनी पोजीशन से करता, रुको। ये हटाता हूँ। अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये देखो अपनी पोजीशन थोड़ा सा नीचे आ गया टॉप से। ठीक है। और अब देखें। ये देखो, अब देखो ब्लू वाला ऊपर से जा रहा है। पहले कहाँ जा रहा था, नीचे से। अब कहाँ जा रहा है ये, ऊपर से। क्यों? क्योंकि जेड इंडेक्स की वैल्यू कितनी है इसकी, 3 है। अगर जेड से हटा दूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है। और अगर माइनस में ही कर दूं तो, एक मिनट, तो पीछे चला जाएगा। तो जी इंडेक्स से हम किसी भी बॉक्स के कंटेंट को ऊपर नीचे करके हम करना चाहे वो कर सकते हैं। अब आप कहते ये ऐसा हो सकता है कि ब्लू कलर भी थोड़ा सा दिखाई दे दे और बॉक्स टू भी दिखाई दे दे। है जी। ये देखो ये ब्लू कलर है जो ग्रीन कलर है, इसके अंदर ना एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपेरेंट की। हाँ जी। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना RGB, एक मिनट, इसको ना थोड़ा सा छोटा करता हूँ। देखो RGB 000 लिखी हुई है ना। अगर मैं कोमा लगा के इसमें लिख दूं ना 0.5, तो देखो क्या होगा। क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी 0.5। देखो वो कैसा हो गया, ग्रीन कलर, ट्रांसपेरेंट हो गया ना। अगर मैं इसको पूरे को 1 कर दूं तो डार्क आएगा। 1 से कम करता जाऊं, मान लो 0.8 ही कर दिया, देखो हल्का सा धुंधला, अब ब्लू दिखाई दे रहा है ना। समझ रहे हैं, जैसे चुन्नी होती है कपड़ा, आप आर पार देख सकते हो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब वही होता है ना। अब ऐसे ही ब्लू कलर में भी कर सकते हो आप, इसमें कोमा लगा के। देखिए ट्रांसपेरेंसी को 0.5 कर दीजिए, देखो। अब देखो, ये देखो ना, अब देखना कैसे होगा जब दो कलर मिक्स होके क्या बनते हैं। देखो ये देखो, ये कर, ये ओवर एकदम दिख रहा है ना आपको कि वो पीछे कितना पीछे है। ट्रांसपेरेंट कर दिया ना उसको थोड़ा सा। तो ऐसे बॉक्स को हम ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। RGB में क्या होता है, अभी कलर के बारे में बताऊं। पहला कलर है रेड, दूसरा है ग्रीन और तीसरा है ब्लैक। हमेशा दुनिया के जितने भी कलर है ना, वो RGB से बनाए जा सकते हैं। 3 कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, R, G और B। इन सब की वैल्यू जो होती है वो 0 मिनिमम होती है और 255 मैक्सिमम होती है। इतने सारे कलर आप बना सकते हो। मगर 255, 255, 255 जीरो मिला लूं तो 256, 256, 256। दुनिया में कितने कलर बनाए जा सकते हैं, 256 मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई 256। इतने टाइप के कलर्स होते हैं, जो डिजिटल कलर जिसको हम बोलते हैं। अब मल्टीप्लाई करके, अभी ये नहीं कर सोचते हो कि 7 कलर होते हैं, कि जो शेड्स होती हैं उसको अगर देखें हम तो 256, 256, 256। जानते हो कितना नंबर हो गया? नहीं, मैं बताता हूँ। ये 16,717,216।
मेरे पास 16 मिलियन आके एक रेंज मान लो आप। अगर ट्रांसपेरेंसी को भी ऐड कर दूं तो गिर रहे होंगे। ट्रांसपेरेंसी को भी कम ज्यादा करके कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। 0.1 से लेके 0.01 के बीच वैल्यू होती है। ठीक है ना, इसको तो जितने मर्जी कॉम्बिनेशन में कर लो। तो 16 मिलियन के आसपास, 16.5 मिलियन मान लो आप, ज्यादा सा राउंड ऑफ करके इतने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। इतने टाइप की शेड्स होती हैं कलर की, इतनी मिलियंस में। तो एक ऑरेंज ऑरेंज कलर अकेला नहीं है, उसकी बहुत सी शेड्स हो सकती है। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब हम वापस चलते हैं, एक बार नोट्स पे देखते हैं। तो ये जी इंडेक्स फिजिक्स पोजिशन, ठीक है, ये सारा मैंने आपको बता दिया। एब्सोल्यूट पोजीशन के बारे में आपको बता दिया। नोट्स आपको मैं दे देता हूँ, फ्लोटिंग आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ मैं। ठीक है ना। अब आपको इन सबको, आप चाहो तो कोड को यहाँ से थोड़ा कॉपी पेस्ट करके, और ये जो ऊपर प्रॉपर्टीज हैं इसको भी कॉपी पेस्ट करके आप चला सकते हो, और अपने हिसाब से फिर चेंजेस करो। ठीक है, चेंजेस करके आपको ऐसे बॉक्स दिखाई देंगे ये। फ्लोट भी हो रहा है, देखो ऊपर भी जा रहे हैं, वो नीचे भी है, इसमें फ्लोट प्रॉपर्टी भी इंक्लूड कर रखी है। तो फ्लोट पोजीशन एवरीथिंग आप इसमें कर सकते हो। और ये आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज भी है इसके अंदर, अगर ये कर लोगे तो और बढ़िया हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। हर नोट्स के बाद में एक एक्सरसाइज दी हुई है छोटी मोटी, ठीक है, उसको करना है। देखो क्लियर फ्लोट प्रॉपर्टी भी लगा रखी है इसमें, क्लियर बोथ प्रॉपर्टी लगा रखी है, बताया था लास्ट टाइम में। ठीक है, तो ये सही। तो ये तो हो गया चैप्टर 3। अब चैप्टर 4 में क्या है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी। दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, एक डिस्प्ले और एक जो है विजिबिलिटी। वो यही बता देता हूँ इसी प्रॉपर्टी के अंदर ही। देखो बॉक्स 3 है, बॉक्स 3 को छोड़ते हैं हम एक काम करते हैं, आउटर बॉक्स पे करते हैं सीधा, बड़े वाले रेड बॉक्स पे काम करते हैं। देखो इसमें हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, डिस्प्ले। देखो डिस्प्ले में बहुत सी चीजें हैं, ये डिस्प्ले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो देखो इसमें बहुत सारी कौन कौन सी मेन मेन है बताता हूँ। डिस्प्ले है ब्लॉक, डिस्प्ले है आपका फ्लैक्स, डिस्प्ले है फ्लैक्स बॉक्स, डिस्प्ले आपका ग्रिड, डिस्प्ले इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन फ्लैक्स, इनलाइन दिस, इनलाइन टेबल, बहुत सारे डिस्प्ले। ठीक है, तो सबसे पहले यार हम जो मेन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे डिस्प्ले नन। नन सबसे पहला। तो डिस्प्ले नन से क्या होगा, ये देखो, डिस्प्ले नन क्या हुआ, वो पूरा ही हट गया, गायब हो गया, वो डिलीट हो गया एक तरीके से। डिलीट नहीं हुआ, वही तरह से क्या हो गया, गायब हो गया। और जो बॉक्स 3 थे वो उसकी अपनी जगह पे आ गए, मतलब वो समझ लो वो है ही नहीं। डिस्प्ले नन मतलब वो है ही नहीं। एक तो ये चीज क्लियर है। लेकिन डिस्प्ले नन की जगह वापिस आ गया ये देखो। ठीक है, अब डिस्प्ले नन की जगह मैं एक लगा रहा हूँ प्रॉपर्टी विजिबिलिटी, और विजिबिलिटी को भी मैं करता हूँ यहाँ पे नन। विजिबिलिटी हिडन, विजिबिलिटी क्या कर रहे हैं, हिडन, नन नहीं करके हिडन। अब बताओ क्या, अब कौन बताएगा डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में क्या फर्क है। उससे वो हाइड हो गया। वो हाइड हो गया मतलब वो वहां पे है, उसने जगह ली हुई है, कंटेंट ऊपर नहीं गया, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 ऊपर नहीं गए, वो वहां पे हिडन हो गया, पर वो वहां पे वो अवेलेबल है। जैसे जादूगर कहते हैं ना, जादू गायब हो जाता है पर वो होता है वहां पे, दिखाई नहीं दे रहा होता। तो वैसे ही है। तो डिस्प्ले हिडन, डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में ये फर्क है। ठीक है, दूसरा आपको मैंने बताया था एक बार कि हमारे पास दो तरीके के एलिमेंट होते हैं, एक होता है ब्लॉक, एक होता है इनलाइन। हम ब्लॉक को इनलाइन कैसे बना सकते हैं, वो सारा काम भी होता है इसी पर। जैसे जो नन है ना, अगर मैं ये डिस्प्ले बॉक्स है ना मेरा, बॉक्स क्या है मेरा ये, आउटर बॉक्स क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक है ना, उसका ब्लॉक एलिमेंट है, जगह पूरी क्लियर किया था। अगर आप इसके डिस्प्ले को, ब्लॉक है ना, इनलाइन बना लो, तो देखो इनलाइन बनाऊंगा तो क्या होगा, ये एक लाइन में चला गया, तो जैसे ही लाइन गया
इसकी जो अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो सारी जो है बॉक्स वाली वो खत्म हो गई। सारे ब्लॉक। वो सारी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है। तो ये ब्लॉक को हम क्या करते हैं, ब्लॉक को हम, देखो अभी बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा ना, गायब ही हो गया वो। मैं एक काम करता हूँ, जो हम आउटर बॉक्स है ना मेरा, उसमें मैं अभी खाली है, लिखा नहीं हुआ, मैं लिख देता हूँ, देखो आउटर बॉक्स, और यहाँ पर देखो आ गया आउटर बॉक्स, इनलाइन पे है। उसको कोई विड्थ और हाइट नहीं दी जा सकती, इनलाइन वाले को हम विड्थ और हाइट नहीं देते हैं। बताया था ना, इसमें हम ना तो हम वो मार्जिन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ना ही हम पैडिंग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसलिए ये अब दिखाई दे रहा है, पहले गायब ही हो गया था क्योंकि इस पे कुछ था ही नहीं। इनलाइन तो अब उतना ही साइज लेता है जितना उसके पास कंटेंट हो। कंटेंट था नहीं, वो विथ हाइट दी हुई थी मैंने, तो वो विथ हाइट जो प्रॉपर्टी खत्म हो गई, तो वो चला गया। तो किसी भी एलिमेंट को, ब्लॉक को इनलाइन बनाना है या इनलाइन को ब्लॉक बनाना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। नन करना है तो गायब भी हो जाएगा, वो हट जाएगा, बिल्कुल ही हिडन नहीं रहेगा, वो हट ही जाएगा, वो कंटेंट ऊपर मूव कर जाएगा। और ब्लॉक को किसी को इनलाइन बनाना है, देखो ब्लॉक को ब्लॉक दोगे तो कोई कोई फायदा नहीं है, इनलाइन ब्लॉक को इनलाइन प्रॉपर्टी दे रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। ब्लॉक को इनलाइन करना है, तो इनलाइन को ब्लॉक करना है, तो डिस्प्ले लगा के आप उसको चेंज कर सकते हो। तो तीन प्रॉपर्टी आज हम सिर्फ डिस्प्ले में भी करेंगे। इसकी मेन दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक होती है फ्लैक्स, एक होता है ग्रिड, पूरा पूरा अलग से चैप्टर है उसका। फ्लैक्स का पूरा एक चैप्टर पढ़ाएंगे हम, ग्रिड का पूरा एक चैप्टर पढ़ाएंगे, वो बहुत एडवांस टॉपिक्स हैं। तो अभी सिर्फ इनलाइन, ब्लॉक और नन, ये तीन समझो आप। इनलाइन ब्लॉक का मतलब क्या होगा, इसमें प्रॉपर्टी होती है इनलाइन ब्लॉक। बताओ, नाम से कुछ आइडिया लग रहा है इनलाइन ब्लॉक का मतलब क्या होना चाहिए। लाइन देखा ब्लॉक की मिलती अरे वाह, वेरी गुड, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखते हैं। है। हाँ तो बिल्कुल सही है, देखो क्योंकि हमारे साथ नुकसान, देखो इनलाइन, अब आप कहोगे सर इनलाइन तो बना दिया पर नुकसान हो गया, प्रॉपर्टी खत्म हो गई। हम चाहते हैं कि इनलाइन भी हो जाए और ब्लॉक की प्रॉपर्टी भी मिल जाए, ऑब्वियसली हम दोनों चाहेंगे ना कई बार। तो हम इसलिए हम इसको इनलाइन ब्लॉक बना सकते हैं। अब ये इनलाइन भी है और ये ब्लॉक की प्रॉपर्टी भी लेके बैठा हो। इसके आगे हम कुछ लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, पर ये फ्लॉट प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए वो ऊपर नहीं जा रहा, वो अपनी जगह पे, क्योंकि नीचे वाला तो ब्लॉक है ना, बॉक्स टू। बॉक्स टू क्या है, बॉक्स थ्री क्या है, बॉक्स टू बॉक्स थ्री तो खुद ब्लॉक है ना, तो वो ऊपर थोड़ी चले जाएंगे। इसको भी लाइन ब्लॉक्स बनाएंगे तभी ऊपर जाएगा ना, ऐसे थोड़ी जाएगा। इसलिए वो ऊपर नहीं गया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ऊपर भी चला जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फिर फ्लोट प्रॉपर्टी लगाते हैं। फ्लोट प्रॉपर्टी में हमें इसको लाइन ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अब देखें आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेन प्रॉपर्टी है, देखते हैं। ये देखो डिस्प्ले, डिस्प्ले विद नन, और इसमें देखो दो ही चीज बताइए, एक इनलाइन, इनलाइन के बाद क्या बताया है, ब्लॉक। स्पैन क्या होता है, इनलाइन, इनलाइन को आप ब्लॉक बनाते हो तो स्पैन को आप ब्लॉक एलिमेंट बना सकते हो। ऐसी विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी में हिडन करोगे तो क्या हो जाएगा, विजिबिलिटी। क्लियर है, विजिबिलिटी हमने वैसे भी करी थी एक और जगह, और वो कंटेंट में बताई थी, स्क्रोल और क्या बताई थी, स्क्रोल बताई थी ना, स्क्रोलिंग आ जाती है। और हिडन में भी था विजिबिलिटी, वो हिडन अंदर चला जाता है कंटेंट। ठीक है, तो वही चीज, वो हिडन में थी, वो था ओवरफ्लो, सॉरी वो क्या था, ओवरफ्लो था। बॉक्स का कंटेंट अंदर ही रहे तो उसके बाहर चला जाए, तो वो भी वो कंटेंट के लेकर के थी, कंटेंट बॉक्स से बाहर जाए या नहीं जाए, तो इसलिए हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी लगाते हैं। कोई डाउट यहाँ पे आ रहा है समझ। ठीक है, देखिए चैप्टर 5 में क्या रहेगा, तो ये थी एक ही दो ही प्रॉपर्टी है बस, इनमें और कुछ नहीं था फोर्थ चैप्टर में, इसलिए करा दिया। अब आ जाए बैकग्राउंड पे। तो देखो बैकग्राउंड भी कराता हूँ मैं, ज्यादा बैकग्राउंड क्योंकि बहुत बहुत पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी आपको। बैकग्राउंड कलर आपको बता चुका हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर के आपके कई, अब जो बैकग्राउंड कलर अभी तक हम पढ़ रहे हैं आरजीबी स्टाइल में, लेकिन आपको पता है हम नाम देके भी कर सकते हैं। इसी तरह कई मेथड होते हैं। एक ये वाला मेथड भी होता है, हैश लगा के, डबल जीरो डबल एफ डबल जीरो, ये स्टाइल भी। बाकी कलर देने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं।
हम तो आरजीबी वाला मेथड यूज कर लेते हैं, पर कई जगह आप ये भी देखोगे, इसको बोलते हैं हैक्स। अभी मैं दिखाता हूँ ये हैक्स क्या होता है। और बैकग्राउंड में आप इमेज भी लगाना चाहो लगा सकते हो। बैकग्राउंड इमेज लगाओ। देखो अभी तक आपने इमेज लिख सीखी है एचटीएमएल के अंदर, आप एससीएसएस में बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। बैकग्राउंड में अभी बैकग्राउंड में कलर ले रहे हैं ना आरजीबी, हम इमेज लगा सकते हैं। उसके लिए देखो यूएल करके आप उसका नाम डाल दो पिक्चर। एक बार देखो मैं, हमारे पास कोई पिक्चर है हमारे पास उसमें, देखो यहाँ कोई पिक्चर पड़ी है हमारे पास, यहाँ कोई पिक्चर नहीं पड़ी। या एक काम करते हैं, ऑनलाइन कोई इमेज ले लेते हैं। ठीक है। एक सेकेंड, मैं ऑनलाइन एक पिक्चर लूँ कोई। एक सेकेंड ढूंढता हूँ कोई नई पिक्चर, फिर वहां से लिंक उठा लेते हैं उसका। ठीक है। मैं अपनी ही वेबसाइट से उठा लेता हूँ, देखो कैसे उठा सकते हैं। ऑनलाइन बैकग्राउंड इमेज ले लेते हैं। ठीक है। एक शेयर भी कर देता हूँ इसकी। देखो मान लो मैंने वही वज्र कोडिंग क्लब एक वेबसाइट अपनी आपको ओपन की। यहाँ पे कोई इमेज ले लेते हैं, ओपन होती है तो। बस आज इतना ही करेंगे, बस लास्ट बस इतना तो कर सकते हैं हम। बस ठीक है। ये देखो ये वाली पिक्चर ले ली मान लो, इसको मैं एक बार ओपन इमेज इन न्यू टाइप करके इसकी, इसको यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन ये वाली जो है ना लोकेशन, ऑनलाइन उठा लेते हैं। जरूरी नहीं डाउनलोड करें, ऑनलाइन लोकेशन भी उठाई जा सकती है। ऑनलाइन लेकर के अब आते हैं हम अपने इस पर कोड पे, और यहाँ पर जो बॉक्स थ्री है, जो बॉक्स थ्री पे लगा के देखते हैं। ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर है ना जो, हम्म, इसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे लगाते हैं बैकग्राउंड की इमेज, और यहाँ डालते हैं URL। ठीक है। और यहाँ कर देते हैं इसको पेस्ट। एक मिनट वो नहीं किया। आ तो गई है ये, लेकिन इधर इतनी छोटी आई है क्योंकि बॉक्स छोटा है ना मेरा, है ना। इसके लिए अब हमें कोई प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं वो देखते हैं, एक मिनट। देखो बैकग्राउंड रिपीट की है एक प्रॉपर्टी, एक है बैकग्राउंड अटैचमेंट की है, बैकग्राउंड की पोजीशन है। तो बैकग्राउंड के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो एक बार देखते हैं कौन सी अप्लाई होती है। मैं कोड पे यहाँ पे, वहाँ पे लगाई है मैंने, बॉक्स थ्री पे लगाई है ना। यहाँ पे बॉक्स देखो आ तो गई वो। एक मिनट, इसमें ना एक होता है बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज नहीं, बैकग्राउंड एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज करते हैं, कवर कर देते हैं। देखो कवर करने से क्या हुआ, उसमें पूरी पिक्चर आ गई, अब कलर हट गए, पिक्चर लगी है। दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये बॉक्स थ्री लिखा हुआ है। बॉक्स थ्री में क्या आ गई, पिक्चर आ गई ना मेरी। ठीक है। तो इस तरीके से हम, अब बैकग्राउंड में लगी हुई है ये, अब बॉक्स थ्री के ऊपर जो मर्जी लिखोगे ये बैकग्राउंड में चलेगी। ये बॉक्स थ्री है ना, बॉक्स थ्री में मैं लिख दूं मान लो लोरम करके, कुछ लिखना भी चाहता हूँ मैं, और लोरम 10 कर दिया मान लो। ये देखिए ये पूरा बॉक्स आ गया, लेकिन बॉक्स से बाहर चला गया। बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए क्या प्रॉपर्टी लगेंगे, ओवरफ्लो। तो इसी में प्रॉपर्टी देखो मैं लगाता हूँ, ओवरफ्लो की भी लगाता हूँ। देखो ओवरफ्लो क्या कर देगी डन, ये बॉक्स से बाहर नहीं जाए, नहीं गया ना बॉक्स, छुप गया वो। अगर बॉक्स ओवर हिडन की जगह अगर हम लगा दें दूसरी प्रॉपर्टी, स्क्रॉल, तो स्क्रॉलिंग आ गई, देखो पिक्चर वही की वही है। अब देखो यहाँ पे, एक मिनट, ये स्क्रॉल करूंगा मैं, स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग चल रही है यहाँ पे, ये चल रही है देखो, ये सिलेक्ट तो हो रहा है, नीचे जा रहा है वो। ठीक है।
ऐसे एक मिनट ऑटो करके देखिए। ये ऑटो में स्पेलिंग आती है। ये एक मिनट उसमें देखते हैं, ब्राउजर पे करके देखते हैं। गो लाइव पे। स्क्रॉलिंग हो जाती है नीचे, तो ये पोजीशन की वजह से हो रहा है शायद। चलो ठीक है, स्क्रॉलिंग हो जाती है वो कंटेंट की वजह से चलो अब एक बार वापस से देखते हैं, नोट्स में कुछ और पेंडिंग रह गया है तो उसको कर लेते हैं, बस नहीं तो कर ये सारा। अब इसमें नो रिपीट भी है, अभी तो पिक्चर ये बड़ी थी ना, अगर पिक्चर छोटी होती और बैकग्राउंड का सजा, उसका बॉक्स का साइज बड़ा होता तो क्या होता, रिपीट शुरू हो जाती। अभी तो क्या था, बैग हमारा बॉक्स छोटा था और पिक्चर बड़ी थी, तो वो बाहर चली गई और पिक्चर का छोटा सा पोर्शन नजर आ रहा था। लेकिन अगर पिक्चर छोटी होती और हमारा बॉक्स का साइज बड़ा होता, तो वो एक बार पिक्चर नहीं आती, वो क्या आती, शुरू हो जाती, रिपीट हो जाती, बार 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 बार। इसमें इसमें मैं एकदम यहाँ दिखाता हूँ आपको, इस छोटे करके दिखाता हूँ। ये रहा ना, अगर यही चीजें, ये देखो बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी और ये कवर वाली फोटो, ये दोनों चीजें यहाँ से एक मिनट कॉपी करके ना मैं बॉडी पे लगाऊं, बॉडी पे, बॉडी तो पूरा पेज है ना मेरा, बॉडी पे भी लगा सकते हैं। ये देखो कवर है ना, कवर को हटा दूंगा। ठीक है, अब एक इसको देखते हैं पेज पे, पूरे पेज पे कैसे दिखाई। ये देखो ये रिपीट होनी शुरू हो गई है, ये देखो यहाँ से रिपीट हो रही है। एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, रिकॉर्डिंग में भी ले लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर देखो ये रिपीट हो रही है, ये देखो क्लियर थिंकिंग, ये 02 इधर, ये देखो 02 इधर, 04 ये रहा, ये रिपीट होनी शुरू होगी ना, रिपीट होगी ना दोबारा, पिक्चर का साइज बॉडी के हिसाब से हो गया ना एडजस्ट। अब मैं अगर इसको प्रॉपर्टी दे देता हूँ दूसरी, कवर की जगह मैं ना नो रिपीट कर देता हूँ सिर्फ, बैकग्राउंड रिपीट। मैं चाहता हूँ कि फोटो तो वही रहे, बट रिपीट ना हो, बैकग्राउंड रिपीट में डाल देते हैं नो रिपीट। अब देखो अब ये रिपीट नहीं हो रही, यहाँ साइज छोटा है, मैं आपको ब्राउजर पे लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो अब रिपीट वाली फोटो हट गई, जो रिपीट हो रही थी पहले। हट गई ना, ये साइड में पोर्शन में, राइट पोर्शन में पहले फोटो आ रही थी ना, वो हट गई, अब ये एक ही बार है। पर आपको तो ये साइज फिर भी बड़ा हो गया। अब आपके पास वही वही चीजें हैं, आप इसका साइज, बैकग्राउंड विड्थ, बैकग्राउंड वो देखें, इसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है ना, बैकग्राउंड के साइज को, फोटो को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, बैकग्राउंड साइज। देखो तो ये है, बताओ, बहुत है इतना आज, 3 चैप्टर आज हमने आपके निपटा दिए। कौन कौन से? थर्ड फोर्थ। हाँ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तीनों में बस आसान आसान सा है। थर्ड में पोजीशन के बारे में, फोर्थ में सिर्फ 2 प्रॉपर्टी हैं, डिस्प्ले और विजिबिलिटी, और 5 में आपका है बैकग्राउंड के बारे में, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड की पोजीशन। आप बैकग्राउंड की पोजीशन को भी कर सकते हो, जैसे ये पूरा बॉक्स है, एक फोटो यहाँ है, आप कहते हो सर फोटो यहाँ ना होकर ये इस जगह पे होनी चाहिए, तो हम कर सकते हैं मूव। यहाँ पे बैकग्राउंड की पोजीशन है, बैकग्राउंड पोजीशन, पहले लिखेंगे एक्स पोजीशन, फिर लिखेंगे वाई पोजीशन, मतलब एक्स मीन्स हॉरिजॉन्टल, वाई मीन्स वर्टिकल। अभी देखो ये आप करोगे सर, ये फोटो जो है ना, देखो मैं दिखाता हूँ इसको भी। आप जैसे ये कहोगे कि सर ये फोटो ना इधर है, इधर जगह छोड़ रही है, आप इस फोटो को इधर मूव कर दो राइट में, और इधर जगह छोड़ दो, इसे बॉक्स में नजर आ जाए, रेड बॉक्स। तो इसके लिए मैं बैकग्राउंड की पोजीशन को सेट कर सकता हूँ, देखो कैसे, बैकग्राउंड पोजीशन। अभी मैं एक्स को ही ले लेता हूँ, अगर मैं अलग अलग भी ले सकता हूँ कि एक्स लेना है या वाई लेना है, मैं एक्स ले लेता हूँ। मान लो मैंने कर दिया इसको 200 पिक्सल। अब देखो क्या हुआ, अभी थोड़ा और इधर कर दूं, ये 300 पिक्सल। अब देखो, अब इसको ब्राउजर पे अब चेक करो, यहाँ पे ये देखो, हो गया ना। अब ओवरलैप नहीं हुआ ना, फोटो चलेगी आपकी राइट में, 300 पिक्सल, मतलब कि यहाँ से लेफ्ट के बॉर्डर से 300 पिक्सल आगे कर दिया,
अब आपका ये बॉक्स भी बना रह गया, बॉक्स वन भी आ गया। और देखो स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो बॉक्स टू जो है स्टिकी है, वो स्टिकी प्रॉपर्टी बॉक्स टू स्टिक हो गया देखो। बॉक्स टू के पीछे से बॉक्स ही निकल रहा है नीचे से। ये हो गया, तो सारी प्रॉपर्टी आप एक साथ आपने लगा दी और आपका पेज तैयार हो गया। ठीक है जी। तो ये इसे कहते हैं हम पोजिशन में कि एवरीथिंग वी कैन डू इट। ठीक है ना, हमारे पास तो चीजें बनी हुई हैं, कंटेंट बना हुआ है, उसको कैसे अरेंज करना है ये आपने सीखना सीख। चलो, अब हो गया ये पोजीशन हो गया हमारा। अच्छा, नोट्स देख लेंगे फाइनल। अच्छा, फाइनल बताता हूँ फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। ये देखो, ये सारा पोजीशन हो गया, आपने बैकग्राउंड पोजीशन सबको ट्राई करनी है और ये एक्सरसाइज करनी है। 3 4 5, 3 चैप्टर मैंने निपटा दिए आज बढ़िया तरीके से। अब आपको इन्हीं को करना है। मेरे को फाइल, सैंपल फाइल भी मैंने पिछली बार भी भेजी थी, जो पढ़ाई थी, और नोट्स भी वो मैं भेज देता हूँ, इसको प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, इसको स्टॉप कर देते हैं।